नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं मूलभूत विषय पर बात कर रहे हैं, काल। जी, समय, टाइम। हाँ, समय। हमारे पास एक स्रोत है, काल स्वरूप एवं रहस्य। उसके कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इन अंशों के जरिए समझें कि ये प्राचीन नजरिया क्या कहता है समय के बारे में। बिल्कुल। देखते हैं इस ग्रंथ में क्या रहस्य खुलते हैं। तो सबसे पहले, सृष्टि शुरू कैसे हुई? स्रोत बताता है कि ईश्वर तत्व में सबसे पहले सृष्टि रचने की एक इच्छा, कामना जिसे कहते हैं, वो उत्पन्न होती है। अथर्ववेद का भी जिक्र है इसमें। हाँ, अथर्ववेद 19.521। क्योंकि देखिए, जड़ प्रकृति तो खुद से कुछ कर नहीं सकती है ना, तो ये इच्छा, ये कामना ही वो पहली चिंगारी है, कह सकते हैं। अच्छा। और इसी कामना के बाद फिर वो काल तत्व जो है वो प्रेरित होता है। पर ये काल आखिर है क्या चीज? ये सवाल लगता तो बड़ा सीधा है, पर है नहीं। बिल्कुल। स्रोत के लेखक भी यही कहते हैं कि भाई कई विद्वानों से, वैज्ञानिकों से चर्चा की, किताबें पढ़ी, जैसे स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हाँ, मशहूर किताब है। लेकिन फिर भी काल की कोई एकदम साफ स्पष्ट परिभाषा उन्हें नहीं मिली। मतलब वैज्ञानिक अक्सर वो स्पेस टाइम की बात तो करते हैं, जी, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम। हाँ, कि समय चौथा आयाम है वगैरह। पर स्रोत कहता है कि वो ना स्पेस की ना टाइम की जो मौलिक प्रकृति है वो नहीं समझाते। सही कहा। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे स्रोत में उदाहरण दिया है सत्यनारायण कथा का। हाँ, कि कथा की महिमा तो सब गाते हैं, पर वो असल कथा क्या है वो शायद उतना स्पष्ट नहीं होता कई बार। बिल्कुल सही। अच्छा, तो दर्शन क्या कहते हैं इस बारे में? आपने वैशेषिक का जिक्र किया था। हाँ, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का, वो 9 मूल तत्व मानते हैं जिन्हें द्रव्य कहा गया है, और उन 9 में काल और आकाश भी हैं। अच्छा, 9 द्रव्य। जी। और द्रव्य की परिभाषा क्या है कि जिसमें गुण हो, जिसमें क्रिया हो सके, और जो किसी कार्य का समवायी कारण हो, मतलब इनहेरेंट कॉज। गुण, क्रिया और समवायी कारण। जी। पर देखिए, मजेदार बात या कहें कि उलझन यहीं से शुरू होती है। कहां से? महर्षि कणाद आगे चलकर काल, आकाश और दिशा, इन तीनों को निष्क्रिय द्रव्य कहते हैं। निष्क्रिय? पर अभी तो कहा कि द्रव्य में क्रिया होती है। हाँ, यही तो पेच है। परिभाषा कहती है द्रव्य में क्रिया होती है, लेकिन फिर काल को निष्क्रिय बता दिया। और काल के जो लक्षण बताए हैं वो भी बड़े व्यवहारिक हैं, जैसे ये छोटा है, वो बड़ा है, कोई काम जल्दी हुआ, कोई देर से। अच्छा, मतलब हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि क्या काल फिर कोई असलियत में क्रिया करने वाली चीज न होकर बस एक व्यवहारिक कल्पना है, जिसके जरिए हम बस चीजों को नापते हैं? ये निष्क्रिय वाली बात तो सोचने वाली है। लेकिन फिर वेद में क्या कहा गया है? क्योंकि वहां तो मामला अलग लगता है। वेद में तो तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है। अथर्ववेद का जो काल सूक्त है, उसमें तो काल बाकायदा काम करता हुआ दिखता है। उसे वाहक कहा है, मतलब चलाने वाला। वाहक। अश्व यानी घोड़ा भी कहा है। ईश्वर यानी स्वामी। और क्रियाएं भी बताई हैं। असृजत यानी उसने रचना की। समायाजते यानी उसने यज्ञ का संयोजन किया। अरे, ये तो बिल्कुल सक्रियता दिखा रहा है। ये सिर्फ नापना तो नहीं हुआ। है ना? ये तो सीधी सीधी भागीदारी लग रही है सृष्टि में। तो फिर ये विरोधाभास कैसे? एक तरफ वैशेषिक दर्शन उसे निष्क्रिय मान रहा है, और दूसरी तरफ वेद उसे इतना सक्रिय बता रहा है। यही वो गहरा सवाल है जो स्रोत भी उठाता है कि अगर काल निष्क्रिय है, जैसा कणाद कहते हैं, तो फिर वेद उसे क्रिया करते हुए क्यों दिखा रहा है? काल की अपनी क्रिया क्या है फिर? ऐसा लगता है वेद समय को सिर्फ एक पैमाना नहीं मान रहा था, बल्कि शायद सृष्टि को चलाने वाली कोई जीवन शक्ति जैसा कुछ। शायद। और स्रोत भी यही कहता है कि हम काल के हिस्से जानते हैं, जैसे निमिष, मुहूर्त, दिन, रात, महीने, ऋतु, ये सब। पर इन सब का जो मूल है, वो खुद काल क्या है, ये अभी भी रहस्य है। और एक और बात, काल शब्द खुद कैसे बना है, उसकी व्युत्पत्ति। हाँ, ये भी दिलचस्प है। ये कल धातु से बना है, और कल धातु के कई अर्थ हैं। धारण करना, किसी को प्रेरित करना, नियंत्रण में रखना, जानना भी। अच्छा, धारण करना, प्रेरित करना, ये सब तो सक्रियता जैसे लगते हैं। बिल्कुल। महर्षि यास्क ने भी निघंटु में कहा है कि काल वो है जिसमें प्रेरणा हो, अधिकार हो, गति हो और ग्रहण करने की शक्ति हो। ये सब बातें भी निष्क्रियता की तरफ तो इशारा नहीं करती। सही बात है, ये तो सक्रियता ही लग रही है। तो सार यही निकलता है, जैसा स्रोत हमें दिखा रहा है, कि काल की अवधारणा बहुत बहुत जटिल है, परतदार है।
हाँ। एक तरफ दर्शन है, जैसे वैशेषिक, जो उसे एक निष्क्रिय मौलिक तत्व की तरह देखता है, जिसे हम बस उसके असर से जानते हैं। और दूसरी तरफ वेद है। हाँ, और दूसरी तरफ वेद है, जो उसे एक सक्रिय, एक गतिशील शक्ति मानता है, जो सृष्टि चलाने में सीधे तौर पर शामिल है। तो जैसा स्रोत ने कहा, इसकी कोई एक सटीक सर्वमान्य परिभाषा वो आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, एक रहस्य ही है। तो ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है। क्या समय की ये जो प्राचीन समझ है, जिसमें उसे कभी निष्क्रिय द्रव्य तो कभी एक सक्रिय शक्ति माना गया, क्या ये हमारे आज के समय के अनुभव से या फिर कहें कि भौतिकी की जो आधुनिक धारणाएं हैं उनसे किसी तरह से जुड़ सकती है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या इन पुराने विचारों में आज भी हमारे लिए कोई प्रासंगिकता, कोई नया दृष्टिकोण छिपा हो सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।